कैसे हुआ ये बताने और समझाने के लिए देखिए तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि दरअसल कैसे हुआ ये ट्रेन हादसा। एक अप लाइन है, डाउन लाइन है। अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, साथ में लूप लाइन में पहले से खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकराती है और देखिए उसके बाद कैसे हर तरफ पहले जो इंजन है कोरोमंडल का वो जाकर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, डब्बे इधर से उधर हो जाते हैं। 19 बोगीज यानी एक दो नहीं 19 कोच प्रभावित होते हैं इससे। साथ ही जो दूसरी ट्रेन जो हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही है उसके साथ भी टकराते हैं, उसके पीछे के 2 डब्बे, यानी वो पूरी गुजर जो हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं वही हम आपको डेमो के जरिए भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए यहीं पर हुआ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इस मुद्दे पर होगी। दरअसल जाहिर सी बात है बहुत से और पहलू होंगे जिन पर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिग्नल क्योंकि सीधे जाने का था तो ये ऐसे होना चाहिए था, ये लूप लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, ये ट्रेन सीधी चली जाती और कोई हादसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसे था, यानी ये देखिए ये ऐसे था और ये ट्रैक पर ट्रेन जैसे ही यहां पर आई ये ट्रेन ऐसे घूमती चली गई। ट्रेन हाई स्पीड पर थी, इसे रुकना नहीं था और इस वजह से हादसा हुआ। यहां से जाकर ये जाकर मालगाड़ी के ऊपर सीधे ऐसे ऊपर चढ़ गई है और उसके बाद फिर हादसे में एक और ट्रेन जुड़ गई जो कि अपने आप में नियति कह सकते हैं कि वो ठीक उसी समय पर वहां से गुजरी और ये हादसा हुआ सर। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल कि टेक्निकल दिक्कत ज्यादा है क्या, जो टेक्निक है वो फुल प्रूफ नहीं? देखिए ये जो टेक्निकली आपने पूछा कि ये फुल प्रूफ है या नहीं, ये जो सिग्नलिंग सिस्टम और पॉइंट मैकेनिज्म्स होते हैं ये वर्ल्ड में सभी जगह स्टैंडर्ड होते हैं। और टेक्निकल फ्लॉ जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, ये ऐसा सिस्टम्स हैं कि ये डिज़ाइन होते हैं कि जिसको कहते हैं फेल सेफ। ये जब सिस्टम फेल होते हैं तो इसके पीछे 1 या 2 लेयर सेफ्टी की होती है। सेफ होने के बाद में एक और सिस्टम पकड़ता है, जब वो भी फेल हो जाता है तो सिस्टम डिसाइड करता है मुझे फेल होना है, तो सेफ साइड पे फेल होता है, मतलब वो गाड़ी को आने से रोक देता है। तो यदि ये सिस्टम का इंटरनल फेलियर होता तो फेल सेफ सिस्टम गाड़ी को आने से रोकता, उसके सिग्नल नहीं आने देता। किसी भी गाड़ी को लाइन पे आने से पहले सबसे पहली ज़रूरत है कि उसका रूट बने, रूट बनने के बाद ही सिग्नल देंगे, नहीं तो सिग्नल पहले दे देंगे और रूट नहीं देंगे तो गाड़ी तो डिरेल होनी है। जी हाँ। तो ये जो फेल सेफ सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि रूट जो है पहली एक्टिविटी होती है, रूट सेट किया उसके बाद सिग्नलिंग अपनी सीक्वेंस के अंदर सिग्नल्स जनरेट होते हैं जी। तो इसमें टेक्निकल फ्लॉ हुआ है, हो सकता है इसके अंदर कोई जैसा राजेश जी ने जैसा कहा कि इन्वेस्टिगेशन में पता लग सकता है कि कोई ह्यूमन एरर है इसमें। जी सर, मेरे को आपसे ये समझना था, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर अगर मालगाड़ी नहीं भी होती तो भी ये हादसा कहीं ना कहीं इनएविटेबल था लूप लाइन पर जो हुआ उसकी वजह से, क्योंकि इसे जाना तो सीधे था लेकिन ये यहाँ मुड़ गई और जिस स्पीड पर ये थी तो लेकिन क्या कैजुअल डिरेल होती तो क्या कैजुअलिटी उतनी नहीं होती? मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद एक और ट्रेन का यहाँ पर आ जाना साइमल्टेनियसली, कैजुअलिटी इतने लेवल पर नहीं होती? तो देखिए पहला तो ये हुआ जो आप कह रहे हैं वो मेन मुद्दा है, वो फेल सेफ टेक्नोलॉजी फेल हो गई या नहीं हुई, फेल हो गई तो क्यों फेल हो गई, फेल सेफ थी, उसमें कोई ह्यूमन एरर था या नहीं था, किस लेवल पे था, उसके काफ़ी कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं वो कैसे काम कर रहे थे, वो एक मेन चीज़ है। दैट इज़ द कॉज जिससे शुरू हुआ। उसके बाद ये लूप पे चली गई। अभी अगर लूप पे गाड़ी नहीं भी होती तो हादसा तो होना ही था, गाड़ी डिरेल होती, गाड़ी डिरेल होती, क्योंकि 50 से ज़्यादा की कंडीशन में ज़्यादातर गाड़ियाँ, मतलब 50 से ज़्यादा डिरेल होनी है, नॉर्मली 30 से ज़्यादा पास नहीं होनी चाहिए, और ये तो 120 पे थी। सर एक आप जो कह रहे हैं उसके साथ अगर मैं एक और सवाल जोड़ दूं कि क्या, क्योंकि 1 से 2 मिनट का अंतर है, क्या इस ट्रेन को रोका जा सकता है? अभी मैं उस पर आऊँगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब ये गाड़ी उधर चली गई जी, यहाँ अब ये गाड़ी अगर उधर चली भी गई तो जब ये गाड़ी वहाँ गई तो उसमें उसको एवर्ट किया जा सकता है या नहीं? अब वहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है रेलवे में, जब ये गाड़ी वहाँ पे एडमिट होती है तो अभी भी हमारे पास भारतीय रेल में गार्ड्स होते हैं, और गार्ड की ये ड्यूटी होती है देखना कि मेरे जो पीछे का जो पॉइंट है, जो आप दिखा रही है ना कि पॉइंट ऐसे था, उसकी ड्यूटी है देखना कि वो पॉइंट ऐसा है या मेरी तरफ है, और वो उसको कंफर्म करना है कि वो है या नहीं है। यदि वो नहीं है और उसके कोई ख़तरा है, दूसरी गाड़ी उसके ऊपर आ सकती है, तो उसके पास वॉकी टॉकी है, वो ड्राइवर से, स्टेशन मास्टर से बात करके बता सकता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। स्टेशन मास्टर कंट्रोल को बता सकता है, एंड देन दे कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंट।
तो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी होगा। सर लेकिन क्या उतना समय था, क्योंकि 1 से 2 ये मिनट तो स्टेबल हो गई थी ना आके जी, ये जब स्टेबल हो गई थी ये गाड़ी तो उसके 20-25 मिनट बाद आई होगी। हाँ ये पहले से थी वहाँ पे। ये तो वहीं थी जी। तो उसको तो क्योंकि डे लाइट थी करीब 6-6:30 तो बजे आपको का लगता है कि उसके गार्ड को ये देखना चाहिए था? ये उसकी ड्यूटी है। हाँ ओके, ये उसकी ड्यूटी लिस्ट में है कि उसको देखना है। यानी माल गाड़ी के गार्ड को ये देखना चाहिए था कि ये सिग्नल ऐसे होने के बावजूद लूप ऐसे है। लूप ऐसे है और ये हम लोगों की सेफ्टी में भी समझाया जाता है कि इसको बार बार काउंसिल करो, गार्ड्स को मॉनिटर करो, ऐसी कंडीशंस बनाओ और देखो कि वो अलर्ट है या नहीं है। यहाँ पर एरर सर कई स्टेज पर हुआ है। सर इसको हम और ग्राफिक्स के जरिए और समझाते हैं सर। जगह मैं चाहूंगी आप लोग इधर आए सर, क्योंकि यहाँ पर वो तस्वीरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और सुबह से हम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये हादसे की जगह से आ रही तस्वीरें हैं। आप मैं चाहूंगी आप दोनों मेहमान उस तरफ हो और सर जरा इन तस्वीरों को भी देखिए और समझाइए कि आप यहाँ पर देखकर क्या समझ पा रहे हैं, ये कितना बड़ा और भीषण हादसा है और किस तरीके से आप जो अपनी पूरी बात समझा रहे हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए इस हादसे का जो एक तो उसका कोर वजह थी कि उसकी लाइन गलत सेट होकर गाड़ी आ गई। उसके बाद जो एक्सटेंट दो डैमेज, ये सुनने में जो फिगर हैं इतनी बड़ी, इतने लोगों की जान इसमें चली गई। ये समझना है कि 130 किलोमीटर पर चलती हुई जो ट्रेन है 23 डब्बे की, एक इंजन लेके, इसमें करीब 1000 मेगाजूल एनर्जी होती है। सर ये देखिए ये लूप लाइन को भी हम दिखा रहे हैं, आपने देखा, इसको मार्क करके समझा सके तो बहुत आपने देखा कि ये डब्बे किस तरह से तितर बितर हो गए। ये जो मार्क कर रहा है ना सर, ये लूप लाइन है, यहाँ पर मालगाड़ी थी, यानी यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर टकराई। यहाँ पर जो टकरा के ऊपर जो सिस्टम जितने हमने एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बनाए हुए हैं ट्रेन में, वो मिला के सारे सिस्टम 50 मेगाजूल तक एनर्जी। सर हमारे रिपोर्टर ने तस्वीरें वहां से भेजी और जो ब्रेक्स हैं उसके वो ऐसे टूट कर ऐसे पड़े हुए, बिखरे हुए कि लग रहा है कि किसी ने खिलौने की तरह तोड़ दिए, जबकि वो बहुत मजबूत होने चाहिए और आई एम श्योर होंगे भी, लेकिन वो तस्वीरों में ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि खिलौने की तरह टूटे पड़े। तो ये भिड़ गई गाड़ी जी। अब हमें ये देखना चाहिए था कि ये भिड़ना अवॉइड किया जा सकता था या नहीं। जी, जिसकी बात आप कर रहे थे। ये अवॉइड इस तरह किया जा सकता था, हो सकता है गार्ड नोटिस कर ले, हो सकता है कि वहाँ पे कोई गैंगमैन या कोई लाइनमैन काम कर रहा हो वो नोटिस कर ले, या फिर इससे पहले जो गाड़ी आई थी वो इस तरह से चली या नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या टेक्निकल फेलियर है वो जांच बताएगी, बट ये दूसरा हादसा हो गया जी। अब जब ये लोको इसके ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के बैठ गया जी, तो इस गाड़ी का पूरा एयर प्रेशर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब इसमें पूरा एयर प्रेशर गाड़ी में 5 kg 9 kg एयर प्रेशर रहता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सिस्टम हमारी रेलवे में ऐसा होता है कि इसमें फ्लैशर लाइट जो होती है, एक वार्निंग लाइट येलो कलर की होती है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो कोई भी दूसरी गाड़ी आ रही है वो समझ सकती है, समझ सकती है कि देखो यहाँ पे है, मुझे वार्निंग साइन है, बेसिकली वार्निंग साइन है कि यहाँ पे डेंजर है, मुझे इमरजेंसी ब्रेक तुरंत लगाना है। ठीक है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये ऑन हुई या नहीं हुई। ड्राइवर शायद इसको ऑन नहीं कर सकता था, आई एम नॉट श्योर कि ड्राइवर की कंडीशन क्या है, बहुत दुख हो रहा है, बट वो ऑटोमेटिकली भी ऑन होनी। तो सर ये देखिए अब हम दिखा रहे हैं मेन ट्रैक 2, यानी इस पर दूसरी गाड़ी आई, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर वो सिग्नल्स ऑन हो जाते तो फिर वो देख सकते थे, लाइट अगर ऑन हो हम अवॉइड जाती कर सकते थे, तो वो देख सकते थे। देखिए इसके पीछे मार्जिन कितना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट